वेलकम स्टूडेंट, गणित साज यूट्यूब चैनल में मैं जीके माहौर आपका स्वागत करता हूं। और देखिए यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स वाला चैप्टर चल रहा है जो कि सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इससे पहले काफी टॉपिक हमने कवर कर लिया मैट्रिक्स से रिलेटेड, और आज जो आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपके स्क्यू मैट्रिक्स वगैरह और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, कंजुगेट मैट्रिक्स, इनको आज हम पढ़ेंगे कि वो होती क्या है और किस तरीके से उनको हम पहचान सकते हैं, कौन सी मैट्रिक किस तरीके। क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपके जो एग्जाम में ये आने वाली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो मैंने आपको डेफिनेशन की पीडीएफ बना दी है, जिसको नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, वहां से आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम केवल थ्योरम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो कंजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट क्या होता है, समेट्रिक एंड स्क्यू समेट्रिक क्या होता है, एंड हर्मिटाइन एंड स्क्यू हर्मिटाइन मैट्रिक्स क्या होता है, इनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है। कंजुगेट मैट्रिक्स में क्या है कि इफ ये आई इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस के 1 के बराबर, आपने पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा माइनस के 1 के बराबर होती है। तो देखिए ये जो आपका सबसे पहले कंजुगेट बता रहा हूं मैं, कंजुगेट होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। तो कंजुगेट आपके क्या होते हैं, चाहो तो आप यहाँ पे इसको कंजुगेट भी लिख सकते हो, केवल इसको हटा के। ठीक है, जो कंजुगेट क्या होते हैं, तो इफ आई इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस के 1 देन जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस में आई वाई। अगर जेड की वैल्यू आपकी एक्स प्लस में आई वाई है, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और जो x वाला होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और ये हमारा इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो दो तरीके हमारे वेरिएबल होते हैं। जब भी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है तो उसमें दो चीजें ऐड होती हैं, एक तो आपके रियल नंबर, एक दूसरा आपके इमेजनरी नंबर, जिसमें जो आपकी जो इमेजनरी पार्ट है वो आपका आईटा या आई पर डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं कोई इसे आईटा ही पढ़ देता है तो आईटा ही बोल सकते हैं आप, चाहो तो आई पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके किस पर डिपेंड कर रहा है, आईटा की वैल्यू पर, कि प्लस भी हो सकती है माइनस भी होती है, किसी भी तरीके से। तो ये कह रहा है एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स, और जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा रियल नंबर होगी। ठीक, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस में आई और जेड बार, इसका मतलब होता है बार, जेड बार एक्स माइनस के आई वाई इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का जेड का। कहने वाला है अगर आपके पास कोई जेड वैल्यू है एक्स प्लस में आई वाई, तो उसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो एक्स बार के ऊपर एक्स प्लस में आई वाई, सॉरी एक्स माइनस में आई वाई के बराबर हो जाएगा। ये आपका होगा एक्स माइनस के आई वाई के बराबर, और ये हमारा जेड बार की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में बी हैव जेड मल्टीप्लाई बाई जेड बार और एक्स माइनस में आईटा वाई और एक्स प्लस में आईटा वाई और एक्स माइनस के आईटा वाई की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आता है। किस तरीके से आता है वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया एक्स प्लस में आईटा वाई एंड एक्स माइनस में आईटा वाई, तो आपने एक्स की मल्टीप्लाई कर दी तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के एक्स वाई और आईटा के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो प्लस के एक्स वाई एंड आईटा के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई जब आपने इसमें करी तो माइनस के आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर, क्योंकि दो आईटा है आपके पास, दो वाई की वैल्यू है, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस के आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और मैंने बताया था कि आईटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो आपकी माइनस 1 के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस के 1 और वाई स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाती है। और जिसको कह रहा है दैट इज द रियल पार्ट, जो आपका ये जो बन गया, आपका क्या बन गया, रियल पार्ट, मतलब रियल वैल्यू आपको मिल चुकी है। ऑल्सो इफ जेड इक्वल टू जेड बार देन एक्स आईटा वाई इक्वल टू एक्स माइनस का आईटा वाई, तो डेट इज 2 आईटा वाई इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। अगर आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी है, जैसे एक्स प्लस में आईटा वाई बराबर में एक्स माइनस के आईटा वाई, तो आपके एक्स से एक्स कैंसिल, ये एक साइड ले लीजिए,
आईटा वाई प्लस में आईटा वाई बराबर में 0, दोनों को ऐड करा तो 2 आईटा वाई बराबर 0, और जब हम इसको डिवाइड में पहुंचा देते हैं 2 आईटा को, तो वाई बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू हो गई कि जेड, और इससे आपको क्या बन गया कि यहां पर भी जेड की कंडीशन आपकी रियल नंबर हो जाती है। नेक्स्ट, कन्वर्सली इफ जेड इक्वल टू जेड बार इक्वल टू जेड, अगर वो इस कंडीशन में हो जाती है तब भी आपकी वैल्यू क्या हो जाती है कि जेड के ऊपर जब होल बार हो जाएगा तो आपकी वैल्यू दोबारा आईटा मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है आपका कि मान लीजिए आपके पास जेड बराबर है एक्स प्लस में आई वाई के बराबर, तो जब आप जेड का बार निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इसका कंजुगेट नंबर, मतलब कंजुगेट वैल्यू ये हो जाएगी। और आपने जब इसका भी एक बार दोबारा से बार निकाल दिया तो ये आपकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, इसका फिर कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस में आई वाई के बराबर। तो ये कह रहा था जेड के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसका 2 बार कंजुगेट कर देते हैं, 2 बार कंजुगेट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपका सेम वही नंबर आपको मिल जाता है। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज और याद रखना, अगर आपके पास x प्लस में आई वाई है तो इसका कंजुगेट x माइनस के आई वाई होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी x माइनस के आई वाई है तो इसका कंजुगेट x प्लस में आई वाई होगा। ये जरूरी नहीं कि प्लस भी हो, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक, देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको देखें, इफ Z1 एंड Z2 आर द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन इट कैन बी इजिली सी दैट के, तो हम इनको किस तरीके से देख सकते हैं कि इफ Z1 प्लस में Z2 इक्वल टू Z1 प्लस में Z2 के बराबर। कहने मतलब है अगर आपके एडिशन में Z1 का बार और Z2 का बार हो तो उनको हम सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक, अगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो भी हम इनको दोनों को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड मतलब लिख सकते हैं प्लस लगाकर। सॉरी, ये आपका प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, मैं इसको करेक्शन करा के तब अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, मतलब आपकी अगर प्लस में है तो हम दोनों को बार को अलग अलग करके प्लस में लिख सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई में है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये तो आपको देखिए ये कंप्लीट हो गया कि आपका कंजुगेट नंबर होते क्या है। अब बात करते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स की। तो दिस इज योर कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मैट्रिक्स ए, मतलब कोई एक मैट्रिक्स जो आपकी ए से बिलोंग करती है, ऑन द रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ ए, इज डिनोटेड बाय ए बार के बराबर। कि अगर कोई मैट्रिक्स जो आपको रिप्लेस करके उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर में बदल देती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कंजुगेट मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसको हम ए का बार से डिनोटेड कर सकते हैं। थस इसी प्रकार ए इक्वल टू ए आई जे एम मल्टीप्लाई बाई एन हो, देन ए का जो बार होगा वो आपका ए आई जे इक्वल टू एम इंटू एन के बराबर हो जाएगा आपका। मतलब इसकी जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो आपके एम इंटू एन के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, देखिए इफ आपको यहां पर दिया है ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ द ओवर द फील्ड ऑफ द रियल नंबर्स, देन ऑब्वियसली ए बार इज द कोइंसाइड विद ए। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको इस तरीके से 2 प्लस में आईटा 3 आईटा और 4 माइनस के 7 आईटा, 8 माइनस के आईटा 6 और 8 9 माइनस के आईटा के बराबर। तो देखिए इसका कंजुगेट निकाला तो हमने क्या करा, इसका कंजुगेट में बदल दिया, इसका निकाला तो इसको कंजुगेट में बदल दिया, और ये आपका 8 है, ये आपका रियल पार्ट है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। केवल हम जो चेंज करते हैं जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फॉर्म होती है केवल उसी को चेंज करते हैं। तो जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स था तो इसको चेंज कर दिया, ये आपका सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर 9 माइनस के 9 प्लस का आइटा होगा तो 9 माइनस का आइटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये जो आपकी जो मैट्रिक्स होगी कंजुगेट में हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू होंगे अगर प्लस में तो उसे माइनस में बदल देंगे, माइनस में तो उसे प्लस में बदल देंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, और डेफिनेशन एक बार रीड जरूर कर लेना और सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है। देखिए इसके अलावा भी कुछ इसकी फॉर्म्स हैं जो कि आपकी कंजुगेट मैट्रिक्स की फॉर्म्स दे रखी हैं। क्या इफ ए बार एंड बी बार, मतलब ए कंजुगेट मैट्रिक्स एंड बी कंजुगेट मैट्रिक्स, बी द कंजुगेट्स ऑफ द ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, आपको इस तरीके से हो सकता है कि अगर ए मैट्रिक्स का हम 2 बार कंजुगेट करें तो वो आपका किसके बराबर है, ए के बराबर। जैसे मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया था जेड के बार के ऊपर जब होल बार करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जेड के बराबर। तो सेम उसी तरीके से इसमें दूसरी कंडीशन थी आपकी कि अगर ए प्लस बी का
बार हो तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, ए का बार और बी का बार के बराबर। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है जिसमें ए एंड बी बीइंग द सेम साइज के होने चाहिए, मतलब सेम साइज की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आपके पास मल्टीप्लाई में के साथ कोई ए मैट्रिक्स है और उसका कंजुगेट है तो हम दोनों को अलग अलग भी कंजुगेट कर सकते हैं, जिसमें के एक आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर सकता है। अगर आपका ए और बी केवल मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और दोनों के दोनों आपके कंजुगेट है तो हम इनको भी अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस में किया था मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में। तो थ्योरम्स याद रखें क्योंकि मैट्रिक्स को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपके काम आएंगे। नेक्स्ट, अब तक तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स। अब आपको ट्रांसपोज करना है, जैसे कि हमने पुराने वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो ट्रांसपोज में हमारा क्या होता था, हम उनको कन्वर्ट कर दिया करते, मतलब चेंज कर दिया करते थे आपकी रो मैट्रिक्स को कॉलम में और कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में। तो इस तरीके चेंज कर देते, तो ऐसे ही आपको यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन है द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कंजुगेट ए डिनोटेड बाय ए थीटा से कह सकते हैं, या ए स्टिक भी पढ़ सकते हैं इसको दो चीजों में बिलोंग कर सकते हैं, ए थीटा या फिर ए स्टिक से। ऑब्वियसली द कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए द सेम ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बार का बार है तो वो आपको ए डैश का जो होल डैश के बराबर हो जाएगा, या फिर ए थीटा के बराबर भी हम इसको बोल सकते हैं। जिसमें आपको चेंज क्या करना है कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स m इंटू एन की फॉर्म में है तो उसको n इंटू एम की फॉर्म में बदल देना है, और वो भी आपकी किस में बदल जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट में बदल जाएगी। तो अगर आप इससे रिलेटेड करते हैं तो वेयर वी आई जे इक्वल टू बार ए आई जे, देन जे आई मतलब जे वाला और आई वाला जो टर्म होगा ए थीटा, वो आपका आई और जे वाले टर्म में चेंज हो जाएगा। इस थीटा की जो वैल्यू है वो इस वाले टर्म के बराबर हो जाएगी। अब देखिए ये तो आपका हो गया इस तरीके से। अब मैं बताता हूं आपको रियल एग्जांपल के फॉर्म में होगा कैसे। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है तो सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए जो आपके रो वाली चीजें थी, एलिमेंट्स थे, मतलब वो आपने किस में बदल दिया, कॉलम में बदल दिए। तो इसको ट्रांसपोज कर दिया, उसके बाद आप इसका कंजुगेट निकाल लीजिए। तो कंजुगेट में क्या हुआ, यहां पर माइनस प्लस था तो माइनस कर दिया, यहां पर माइनस था तो प्लस कर दिया, ये आपका सेम रहेगा। और इसी तरीके से सारे एलिमेंट, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, सबको मैंने चेंज कर दिया जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में थे एलिमेंट। ठीक है, तो कहने मतलब जब भी आपको कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसको सबसे पहले ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज के बाद उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, ट्रांसपोज करने के बाद आप उसको कंजुगेट में बदल दीजिए, मतलब उसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप इंटरचेंज कर दिए, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और यही आपकी हो जाती है ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे, इसकी भी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं आपको, जिसमें आपको एक ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ए और ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स बी, आपकी कोई ए और बी है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर ए का जो ट्रांसपोज कंजुगेट है और हम दो बार कर देते हैं तो वो ए के बराबर हो जाती है। दूसरी कंडीशन सेम आपकी वही होगी कि ए का थीटा और बी का जो थीटा पावर थीटा बराबर हो जाएगी ए का थीटा प्लस में बी का थीटा के बराबर। ठीक है, देखिए इसमें जो ना एक चीज वो है, एक तो टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं, ये थीटा नहीं होगा यहाँ पर, मैं यही कहता था, ये अलग कैसे है। सिंपल जो आपकी मैट्रिक्स है इस तरीके से होगी कि अगर इस पूरे होल का थीटा है तो आपका इसके बराबर हो जाती है। ठीक, अगर आपको ये दे रखा के ए थीटा की पावर में तो आपकी जो वैल्यू बराबर हो जाएगी के पे बार और इसमें ए का थीटा के बराबर। ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना, केवल इसमें आपको बार लगाना, मतलब कंजुगेट में बदल देना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर था ये आपको बताया था, उसको कंजुगेट में बदल देना, क्योंकि के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका क्या होगा, के बार के रूप में चेंज हो जाएगा, माइनस में प्लस है तो माइनस में, और बाकी जो थीटा है वो सेम रहेगा। अगर आपका ए और बी का जो थीटा है तो वो आपका बराबर हो जाए बी का थीटा और ए का थीटा के बराबर। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना और मैं पीडीएफ में करेक्शन करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग वाले, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा इसलिए मैंने हटा दिया। चलो अब बात करते हैं, अब आपका जो इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे आपको दे रखा है, एक तो समेटिक दे रखा है, एक आपको इसको समेटिक मैट्रिक्स दे रखा है। तो जिसमें आपका होता क्या है, समेटिक मैट्रिक्स में आपकी कंडीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी है, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, स्क्वायर। ठीक, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ए आई जे इज सेट टू बी द समेटिक इट्स
आई जेथ टर्म मतलब आई और जे वाले नंबर वाले टर्म है वो आपका जे आई टर्म के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब ए आई जे की जो कंडीशन है ए जे आई के बराबर हो जाएगी आपकी, तब उसको आप क्या बोलेंगे, समेटिक कंडीशन बोलेंगे। जैसे दोनों पद आपके सेम होने चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूं, ये दोनों पद आपके बराबर हैं, जैसे कि आपके वैल्यू A11 वाला ये हो जाएगा, A12 ये हो जाएगा, A21 ये हो जाएगा और A22 ये हो जाएगा। तो आपने देखा जो AIJ वाले पद हैं मतलब A21 की जो वैल्यू है A12 के बराबर है, तब आपकी कौन सी कंडीशन होगी, समेट्रिक की कंडीशन आपकी ये बिलोंग करती है, क्योंकि 4 बराबर 4 था। और देखिए ये AIJ IJ और ये JI और ये JI मतलब इनको इंटरचेंज कर लो आपस में तो ये बराबर हो जाते हैं। तो जब भी आपके जो डायगोनल से जो मतलब कोने कोने वाले जो पद हैं वो आपके एक जैसे हो रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम समेट्रिक कंडीशन बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी ये कंडीशन है आई बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ठीक। आपके इसमें भी कौन सा, ये आपका A12 है और ये भी आपका A21 है, ये आपका A13 है, ये आपका A31 है, ये आपका A23 है और ये आपका A232 के बराबर है। तो इस तरीके से जो आपके पद होंगे वो सारे इसी तरीके से कहलाते हैं समेट्रिक की कंडीशन। नेक्स्ट पे स्क्यू समेट्रिक्स में क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज आपको मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी है तो उसका जो टर्म है, उसका आई जेथ वाला जो टर्म है, आई और जे नंबर वाला जो टर्म है वो आपका जे आई के बराबर हो, लेकिन उसमें माइनस आपका जरूर बिलोंग हो रहा हो। आपको याद करने के लिए बस केवल इतनी कंडीशन याद करनी है, बाकी डेफिनेशन तो आप अपने वर्ड में ही बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या चेंज हुआ कि आपके पद जो हो वो तो बराबर हो लेकिन उसमें माइनस का अंतर होना चाहिए। जैसे कि AGI मतलब इसका जो AIJ वाला है, A12 वाला जो पद था वो A21 के बराबर हो गया, लेकिन केवल क्या कंडीशन हो गई, माइनस के बराबर हो गया, मतलब 4 बराबर माइनस के 4 के बराबर। तो उस कंडीशन में आपका स्क्यू समेट्रिक की कंडीशन बन जाती है। और इसी तरीके से आई वाला पद आई माइनस में, ये वाला पद ये इसके माइनस में अलग अपोजिट और ये इसका माइनस में, एक माइनस एक प्लस एक माइनस ए प्लस, जब भी कोने वाले पद इस टर्म में हो तब आपका स्क्यू समेट्रिक कहलाती है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बेसिक नॉलेज और आपको जरूरी है कि इफ ए इज ए स्क्यू समेट्रिक्स देन AIJ इक्वल टू माइनस के AJI के बराबर है। तो हमने क्या मान लिया कि AIJ की जो वैल्यू है माइनस के सभी के लिए आई के बराबर मान लिया मैंने, AI बराबर माइनस के AY के, जिसमें हमने लिख दिया फॉर ऑल आई वैल्यू के लिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू है AII बराबर में माइनस के AII प्लस में AII बराबर में 0 और 2AII बराबर में 0, तो AII बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब ये कंडीशन निकालने की जरूरत थी, लेकिन इसलिए इंपोर्टेंट थी क्योंकि हमको ये पता करना था जो आपके एक से पद होते हैं, जैसे कि ये वाला पद है आपका A11 वाला, ये वाला पद है आपका A22 वाला, ये वाला पद है आपका A33 वाला, तो जिसकी वैल्यू आपकी ये हो वो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ये भी एक कंडीशन है कि इसकी जो डायगोनल वाले जो टर्म है वो हमेशा आपके 0 ही होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपकी जो कंडीशन है वो स्क्यू समेट्रिक की बनेगी। उसमें ऐसा नहीं था समेट्रिक में, लेकिन स्क्यू समेट्रिक में ये नॉलेज की बात है, केवल आपको ध्यान रखना है कि उसके जो डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 होने चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। अब आपके स्टार्ट हो गए हर्मिटाइन एंड द स्क्यू हर्मिटाइन। स्क्यू हर्मिटाइन बोलते हैं, वैसे कोई कोई इसको हर्मिटाइन भी पढ़ लेता है, लेकिन स्क्यू हर्मिटाइन बोलिए, ठीक है, हर्मिटाइन। तो हर्मिटाइन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। AIJ इज सेट टू बी द हर्मिटाइन, इट्स AIJ वाले जो टर्म है आपका A बराबर हो JI के, लेकिन उसमें क्या हो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल जाएं, ठीक। मतलब इसमें जो आपके नंबर हैं, जो अपोजिट वाले जो नंबर्स हैं वो ही आपके कंजुगेट नंबर्स होने चाहिए एक दूसरे के। जैसे यहाँ पर B प्लस के IC था तो यहाँ पर B माइनस के IC के बराबर हो गया, ये वाला टर्म इस टर्म के क्या है, कंजुगेट के बराबर हो जाता है। सेम इस तरीके से ये वाला टर्म इसके कंजुगेट और ये दोनों टर्म इसके कंजुगेट। यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपके जो कॉर्नर पे जो दोनों टर्म है वो एलिमेंट है, वो आपके किसी कैसे होने चाहिए, कंजुगेट के टर्म में ही होने चाहिए। इफ ए इज ए हर्मिटाइन मैट्रिक्स देन AIJ इक्वल टू बार में AIJ डेफिनेशन और AIJ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिटाइन मस्ट बी रियल नंबर। ये इसके लिए जरूरी है कि इसके जो डायगोनल वाले जो टर्म है वो हमेशा रियल नंबर ही होने चाहिए, मतलब कोई भी डिजिट वगैरह हो सकती है, कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डायगोनल में आना नहीं चाहिए,
जो डायगोनल में आ गया तो उसके अपोजिट में वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर डायगोनल में ये आ जाता i 2i और 2 प्लस के 3i और यहाँ पर 2 माइनस के 3i, तो ये कंडीशन तो बिलोंग कर रही है, लेकिन इसके भी अपोजिट में होना चाहिए ना आपके पास, तो इसके डायगोनल वाला टर्म हमारे पास मिलेगा नहीं इसके अपोजिट में, तो इसलिए ये कंडीशन आपकी कभी बिलोंग नहीं करेगी। तो सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि आपके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो ऑलवेज आपके रियल नंबर की फॉर्म में होने चाहिए। मतलब a11 वाले, a12 वाले और a22 वाले, a33 वाले ऑलवेज रियल नंबर्स होने चाहिए आपके। ठीक, अब नेक्स्ट में बात करते हैं स्क्यू हर्मिटाइन की। तो देखिए स्क्यू हर्मिटाइन में क्या चेंज हो जाएगा, जो आपकी कंडीशन थी केवल ये चेंज हो गई कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज द स्क्यू हर्मिटाइन, इट्स ए आई जे वाला जो टर्म है आपका इक्वल टू होना चाहिए कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी नेगेटिव के, किसके, ए आई जे के बराबर। तो ये वाला जो नंबर है वो आपका किसके बराबर होगा, नेगेटिव में। देखिए यहां पर नेगेटिव में ये मत कर लेना कि इसकी माइनस की मल्टीप्लाई प्लस कर लो, ऐसा नहीं होता। केवल आपको क्या रखना, यहां पर केवल माइनस ही शो कराना, मतलब इसके अपोजिट में होना चाहिए। इसका मतलब कहने वाला है रियल नंबर्स की जो वैल्यू है, रियल नंबर्स के आगे जो डिजिट है वो आपकी प्लस माइनस में बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन ध्यान रखना कि इसके भी डायगोनल वाले जो टर्म है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी कंडीशन वही है, ए आई जे बराबर ए जे आई का जो वार है वो बराबर हो जाएगा, और आई बराबर मतलब जे बराबर अगर हम आई रख देते हैं तो आपका ए आई आई बराबर है माइनस के ए आई आई का बार, और ए आई आई प्लस में ए आई आई वाला जो टर्म है वो आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आपकी तो नोट है आपका, इफ ए स्क्यू हर्मिटाइन मैट्रिक्स देन ए आई जे इक्वल टू माइनस के बाय द डेफिनेशन, और मस्ट बी ईदर प्योर इमेजनरी नंबर या फिर जीरो नंबर। या तो आपके ये वाले जो नंबर है प्योर इमेजनरी भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपके इमेजनरी वैल्यू भी दे रखी है। तो इसमें ये चीज आपके ध्यान रखने वाली है कि इसका जो आपके जो डायगोनल वाले टर्म है, डायगोनल टर्म यहां पर जो डायगोनल वाले टर्म है या तो इमेजनरी होंगे या फिर आपके रियल होंगे। ठीक है, इन दोनों में से आपके कोई भी कंडीशन बिलोंग कर सकता है। तो आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपके लिए सारी डेफिनेशन मैंने बता दी है जो भी आपकी इंपोर्टेंट थी। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके 15-15 नंबर के या 7.5 नंबर के इनमें से इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो जरूर देखें आप, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जैसा भी आपको लगी हो कमेंट जरूर करें, जैसा आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।